हाय गाइस, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अड्डा 24/7 में। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। साइंस का डर खत्म करने वाले ये स्पेशल सेशंस जो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। देखिए, अगर आप लोगों को बहुत बेसिक से टाइम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आखिरकार जानना है कि इन सिस्टम में क्या होता है, और उन मज़ेदार तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जी, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और देखो यहाँ पर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे, खत्म। आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि इतना ही होता होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लेकिन जब आप लोग बात करते हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है वो यहाँ पर समझनी होगी। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये और कुछ नहीं, आप लोगों का बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये और कुछ नहीं, आपके लंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जब हम आपके लंग्स के बारे में बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी नेजल कैविटी, देन उसके बाद में फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में शुरू होते हैं आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने बात की थी कि जब खाना एपिग्लॉटिस में जाता है तो इस तरीके से चला जाता है। और अब हम बात करेंगे सांस लेते, तो यहाँ पे जब टच करोगे तो आपको सी शेप के छल्ले दिखाई देंगे। यही है आपके कार्टिलेज जो कि सी शेप के होते हैं। और नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाई देती है वो है आप लोगों की ब्रोंकाई। नीचे की तरफ जो आपको दिखाई दे रही हैं वो बेसिकली आप लोगों की और कोई नहीं, क्या है, ब्रोंकाई है। और जब आप ब्रोंकाई की बात करते हो तो ब्रोंकाई के लिए आपको ध्यान रखना है कि ब्रोंकाई के आगे जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं हमारे लंग्स। और जब हम लंग्स की बात करते हैं तो आखिरकार लंग्स क्या करते हैं, इस तरह से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं, है ना। अभी डायग्राम तो आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूज कर ही रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो बस जो अभी हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे वो थी हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी नोजल कैविटी से जो है वो पूरा एक अलग से जो है वो रास्ता निकलता है, ट्रैकिया, देन सॉरी आपके पास में जो यहाँ से आपका जो रास्ता निकल रहा है जिसके अंदर नेजल कैविटी, फिर ओरल कैविटी, फिर आती है फेरिंग्स, फिर आती है लैरिंग्स, फिर मैंने आपको बताया ट्रेकिया, और ट्रैकिया के ऊपर जो है वो आपको सी शेप के छल्ले भी जो है वो बेसिकली दिखाई दे रहे होंगे। फिर ये आगे चलकर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और यहीं से शुरू होती है आपकी ब्रोंकाई। और यही ब्रोंकाई आगे आपके दो लंग्स, यानी कि यहाँ पर दो लंग्स के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। ये ब्रोंकाई आपकी जो है वो किस तरह से चलती है, मैं आपको थोड़ा सा खुद से डायग्राम बनाकर समझा देती हूँ। तो ये आपकी ब्रोंकाई हो गई और यहाँ पर आपके लंग्स हो गए। अब ये ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, और ऐसे फाइन 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ से फिर आपके आखिरी में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इनको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, एल्वलाई के नाम से जानते हैं, यानी कि कुपिकाओं के नाम से जानते हैं। और यही कुपिकाएं जो है वो बेसिकली आपकी जो है वो क्या करती हैं, आखिरी में गैसेस का आदान प्रदान करती हैं। तो जब आपने सांस ली तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं। अब बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैम हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन नहीं, हम ऑक्सीजन नहीं लेते। सोच के देखो कि हमारे इन्वायरमेंट से हम गैसेस ले रहे हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में तो सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और CO2 भी है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो 78% नाइट्रोजन है, और अगर मैं CO2 की बात करती हूँ तो 0.03% जो है वो आपके पास में क्या होती है, ये गैसेस होती हैं। तो अगर सोचो कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे होते तो हमारे नाक में क्या सेंसर लगे हैं, और अगर सेंसर लगे हैं और वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा, नाइट्रोजन को कहेगा जा जा तू मत आ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा होता तो कोविड थोड़े ना नाक से हमारे नाक में जा रहा, हमारे लंग्स में जा रहा होता और हमें परेशान कर रहा होता। तो बस यहाँ पर यह है कि हमारे नाक में किसी प्रकार का कोई सेंसर नहीं लगा है। हमें जो पढ़ाया गया कि भाई ऑक्सीजन हम लेते हैं ना बना, हम सारी गैसेस लेते हैं। तो हम जो गैसेस ले रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं और CO2 भी लेते हैं। लेकिन नाइट्रोजन तो कहीं पर रिएक्शन ही नहीं करती, क्योंकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं और इनका बंध, इनका प्रेम इतना मजबूत है कि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, इसलिए पूरी बॉडी में जाती है, घूम फिर के वापस आ जाती है। तो आपने जितना नाइट्रोजन लिया, जब आपने एक्सपायरेशन किया, यानी कि जब आप लोगों ने बहिर्श्वसन किया, तो आप नाइट्रोजन तो पूरा का पूरा 78% बाहर निकाल देते हो, और आपने CO2 कितना लिया, 0.03%, और ऑक्सीजन कितना लिया, 21%। इस 21% में से आप लोग जो है
है वो 17% जो है वो ऑक्सीजन को भी निकाल देते हो। 17% ऑक्सीजन को भी निकाल देते, क्योंकि हमें कितना चाहिए, हमने सिर्फ नाइट्रोजन, हमें सिर्फ ऑक्सीजन कितना चाहिए, हम सिर्फ 4%, क्योंकि 21 में से 17 गए तो 4 ही बचेंगे ना, तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 4% ही ऑक्सीजन चाहिए होता है, बाकी ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर देते हैं। हमने चूंकि 4% ऑक्सीजन यूज किया, इसलिए हमें ये बचपन से सिखाया गया कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो ऑक्सीजन सांस लेते वक्त लेते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि हम लोग सांस लेते वक्त जो है ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी गैसेस भी लेते हैं जो एनवायरनमेंट में है। मुख्य गैसेस ये हैं, इसलिए मैंने मैन ऐड यहाँ पर कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि हमने 4% ऑक्सीजन भी यूज़ कर लिया। अब नई चीज़ क्या है यहाँ पे, ये भी समझ लीजिए। और जो CO2 है वो बेसिकली हम लोग जो है वो CO2 जो है वो हम कितनी रिलीज करते हैं, ली कितनी थी, लगभग 0 के बराबर, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम 4% जो है वो CO2 को भी एक्सक्रीट कर देते हैं। इस बारे में भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैडम ये 4% CO2 आई कहाँ से? सबसे बड़ी बात तो यही है, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो 4% CO2 होती है, ये 4% CO2 दरअसल आई कहाँ से, तो आओ समझते हैं। जब हम सांस ले रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, जब हम सांस ले रहे थे तो आपका जो गैसेस हैं वो सारी की सारी आई और आपके लंग्स में आ गई, लंग्स से आकर आपकी एल्वलाई में आ गई, और एल्वलाई जो है इसके पास आप देखेंगे तो फाइन कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज यानी कि रक्त वाहिकाएं होती हैं, और इन्होंने ये सारी की सारी ऑक्सीजन जो है या फिर नाइट्रोजन जो है या फिर CO2 जो आपने ली थी वो सारी की सारी ब्लड को दे दी। अब ये ब्लड जो है वो क्या करता है, इस सबको ले जाकर जो है आपकी बॉडी की हर एक कोशिका में जाता है, और हर एक कोशिका में बैठा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जाकर ये सारी की सारी ऑक्सीजन दे देता है। आपने जब खाना खाया था तो आपने लास्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है वो C6H12O6 बनाया था, और जिसको आपके पेट के अंदर जो इलियम थी, याद करो, उसने एब्जॉर्ब कर लिया था, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो ब्लड जो है वो इस C6H12O6 यानी कि इस ग्लूकोज को आपके बॉडी की हर कोशिका के अंदर बैठे माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है शक्ति ग्रह, उसको बनानी है ऊर्जा, तो वो किससे बनाएगा, इसी से तो बनाएगा। तो ये जो ग्लूकोज है वो आपके किसके पास बैठी थी, आपके बॉडी के अंदर हर कोशिका के अंदर बैठे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज थी। जब आपने सांस ली तो आपका ये जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली 4% ऑक्सीजन इस CO2 इस ग्लूकोज के साथ जाकर रिएक्शन करता है, और इस ग्लूकोज के पास जाकर रिएक्शन जब करता है तो बदले में ये क्या बनाते हैं, ये CO2 बनाते हैं, ये H2O बनाते हैं, और बनाते हैं ये ऊर्जा यानी कि ATP। ऊर्जा को हम लोग ATP के रूप में लेते हैं, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि इतनी ऊर्जा बनाते हैं या इतनी बनाते हैं या इतनी बनाते हैं, तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमने एक यूनिट दे दी जिसे हम कहते हैं ATP। ATP होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP जो है वो आप लोगों का क्या है, ATP जो है वो आप लोगों का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और यही जो है वो ऊर्जा के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ATP बना है ये 36 मॉलिक्यूल बनाता है। कितने ATP बनाता है, 36 ATP बनाता है। अब ये 4% जो ऑक्सीजन यहाँ पर काम आई, इसने एक्चुअली में क्या किया, इस 4% CO2 को बनाया, और यही CO2 वापस जो है एल्वलाई से होते हुए, आपसे लंग से होते हुए, आपके नोजल कैविटी से ये 4% CO2 जो है वो बॉडी से बाहर निकल गई। तो अब समझ आया कि जब हमें ये कहा जाता है कि हम सिर्फ CO2 रिलीज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं हम सिर्फ CO2 रिलीज नहीं करते, हम कंपैरेटिवली CO2 ज्यादा रिलीज करते हैं। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम अगर 78% नाइट्रोजन भी रिलीज किया है तो ये कह देना चाहिए था ना कि हम सांस छोड़ते वक्त नाइट्रोजन यूज करते हैं, पर ऐसा है कि नाइट्रोजन आया, घूमा फिरा, कोई काम नहीं किया, वापस चला गया, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, है ना। ऑक्सीजन 21% लिए थे, लेकिन 4% यूज किया और 17% वापस छोड़ दिए। तो जितनी आई थी हमारे पास छोड़ने को थी ऑक्सीजन, इसलिए हमने 4% यूज करके 17% छोड़ दी। लेकिन CO2 0% आया था, लेकिन जब गया तो 4% गया। तो ये बड़ी चीज है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बना है ना, बाकी तो बाहर से लिया गया था। तो जो बॉडी में बना वो था CO2, इसलिए हमें कहा गया कि हमने 4% हम जो है वो सांस छोड़ते वक्त CO2 छोड़ते हैं, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, CO2 भी छोड़ते हैं, और हम नाइट्रोजन भी छोड़ते हैं। क्या हुआ बताओ, समझ आया? तो हुआ साइंस का थोड़ा डर खत्म। और अगर मेरे साथ इसी तरीके से आपको तमाम सारी चीजें पढ़नी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।
है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अब आप लोगों ने क्या करना है, तो अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोग जो है वो मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं, डेली 3 बजे वाले सेशन में। तो डेली 3 बजे वाला जो सेशन होता है आप लोगों का, ये सेशन एक्चुअली जो है वो बेसिकली आप लोगों का एसएससी पर होता है, इसी चैनल पर होता है। 3 बजे आप मुझसे डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक से टॉपिक्स है जो आपको पढ़कर डर खत्म करवाना है मुझे साइंस का। तो रेस्पायरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोड जो है एक लिंक दिया है जिससे आप अड्डा का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे से पढ़ सकते हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। आप एसएससी और रेलवे के जितने भी बैचेस हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड Y698 यूज़ करके। ये Y698 कोड जो है वो आप लोगों को बेसिकली 80% डिस्काउंट दिलवाता है। आइए भाई ये भी देख लेते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली ये करना ज़रूरी होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप जब अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज की लिस्ट में आपको चला जाना है और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर एसएससी को सिलेक्ट करते हैं, एसएससी के महापैक भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना, जिसमें आप एमटीएस का बैच है, सीजीएल का बैच है और एसएससी का ऑल ओवर महापैक है। इसके अलावा एमटीएस का इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं, सारथी बैच है ना, जो अभी स्टार्ट हुआ है। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास में इंडिविजुअल बैच है, तो या फिर महापैक भी आप ले सकते हैं। जीडी के लिए भी आपके पास में इंडिविजुअल बैच है। आप किसी भी बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और एक कोड यूज़ कर सकते हैं, वो है Y698। ये Y698 कोड आपको 80% डिस्काउंट दिलाता है। तो दैट इज़ द ऑल थिंग्स। और बाकी आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे तमाम सारी वीडियो देखने के लिए। किया कि नहीं किया, मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। टिल देन सी यू, टेक केयर। एक और नए सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।